प्रतिक्रमण प्रतिचरण त्यो हरिहरण निवृत्ति धारणा हरुशुद्धि निंदा गर्हणा ये अष्टविध विष कुंभ है। प्रतिक्रमण अन प्रतिसरण अन परिहरण अन धारणा अन वृत्ति अन गर्हानिंद अशुद्धि अमृत कुंभ है। अन वृत्ति अन गर्हानिंद अशुद्धि अमृत कुंभ है। अनिवृत्ति अनगर्हानिंद अशुद्धि अमृत कुंभ है। जो नर कोय पर्यो दृढ़ बंधन बंध स्वरूप लखे दुखकारी चिंत करे नीति केम कटे यह तो छिदे नहीं नेक टिकारी छीदन को गही आयुध चलाय निशंक करे दुर्धारी यो बुध बुद्धि धसाय दुधा करी मरु आत्म पाप गहारी। हाँ चाचा जी, जैसे बेचारे की टीका निकालना है। आपकी आवाज अब बंद हो गई। हाँ नहीं आ रही चाचा आवाज।
नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् अभिवन्द्यो न शिरसा अपुनभव कारणं महावीरम् ते सिंपयत् भंगम् मग्गं मोक्षस्य वोच्छामि। पंचास्तिकाय संग्रह के आधार पर हम यहाँ मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ हमारा जो प्रकरण है वो 159 नंबर की गाथा का प्रकरण हमारा चल रहा है। इस 159 की प्रकरण में यहाँ पर हमने अमृतचंद्राचार्य की टीका में कुछ विशिष्ट शब्दों का प्रयोग हुआ है। उसमें से हमने कल मोह व्यूह की चर्चा की थी। इसके साथ में फिर हमने एक और चर्चा की थी कि स्वद्रव्य को एक को ही अभिमुखता से अनुसरते हुए इसमें जो बात आई थी एक स्वपर हेतु पर्यायों की और स्वप्रत्यय पर्यायों की, उनकी भी हमने कुछ चर्चा की थी। एक बात इस टीका में विशेष रूप से आई है जो मैंने देखा तात्पर्य वृत्ति टीका में इस बात को उठाया नहीं है। कौन सी बात कहना चाह रहा हूं, ये 159 गाथा में आप देखो, इसमें ऊपर जाना भैया जरा, 159 ही है ना। हाँ, 159 में आपको दूसरे पेज पर जाना पड़ेगा, दूसरे पेज पर अगला। हाँ, और आगे, हाँ नीचे नीचे, ये देखो, बस 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 थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर लीजिए टीका में, थोड़ा ऊपर लीजिए, ऊपर ऊपर ऊपर, आगे नहीं जाओ, आगे मत जाओ, पीछे पीछे पीछे। हाँ बस 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 बस। देखिए मैं इसमें आपको ये बात, ये जो दूसरा पैराग्राफ है टीका का, अभी टिप्पणी का नहीं देखें, इसमें जो उन्होंने कहा इस प्रकार वास्तव में शुद्ध द्रव्य के आश्रित, इस शुद्ध द्रव्य के बारे में कल हमने पढ़ा था। ये जो दूसरी टिप्पणी में है, यहाँ पर जो शुद्ध द्रव्य कहा जा रहा है वो शुद्ध पर्याय परिणत द्रव्य को शुद्ध द्रव्य कहा जा रहा है। माने आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पर शुद्ध द्रव्य कह करके जो एक द्रव्य बने की बात, एक द्रव्य की बात होती है तो उसे हम शुद्ध द्रव्य कहते हैं। वो एक द्रव्य के अंतर्गत द्रव्य गुण पर्याय उस सब उसके अंदर समाविष्ट होता है, तो उसे हम शुद्ध द्रव्य कहते हैं। टोडरमल जी ने भी एक जो 38 नंबर की गाथा है ना, 38 नंबर की गाथा में अहमिक को खलु शुद्धो शब्द जो आया है, वहां उन्होंने शुद्ध शब्द की यही व्याख्या की है कि जो परद्रव्य के भावों से रहित है उसका नाम शुद्ध है। शायद छठी गाथा में भी कुछ इसके ही संकेत हैं, मुझे अभी पक्का याद नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये शुद्ध शब्द को आप उससे भी जोड़ सकते हो 73वीं गाथा में, जहां पर उन्होंने कहा ना सकल कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण अनुभूति मात्रत्वात् शुद्ध। मतलब ये जो शुद्ध द्रव्य कहा जा रहा है ये एक द्रव्य के आश्रित होने से इसे शुद्ध कहा जा रहा है। जब दूसरे द्रव्य माने जैसे निमित्त उपादान दो कारण होते हैं, तो हम निमित्त कारण को मुख्य नहीं कर रहे हैं, निमित्त कारण की अपेक्षा से तो अशुद्धता आती है। माने अशुद्धता आती है माने दो, आपने एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कारण ठहराया, इस कारण से वहां अशुद्धता का प्रसंग भी बनता है।
और वो पर्यायों को जो यहाँ पर भी कहा ना स्वपर हेतु पर्याय कहा जाता है। लेकिन यहाँ जो बताना चाह रहे हैं ये शुद्ध द्रव्य किसे कह रहे हैं कि जहां अभिन्न साध्य साधन वाले निश्चय नय के आश्रय से मोक्ष मार्ग का निरूपण किया गया। ये कहा यहाँ पर माने 159 नंबर की गाथा में। और जो पहले देखो क्या लिख रहे हैं, और जो पहले माने ये गाथा है 159, आचार्य 107 नंबर की गाथा माने 52 गाथा पहले के प्रकरण को याद कर रहे हैं। जो पहले दर्शाया गया था वह स्वपर हेतुक, आगे देखना, वह स्वपर हेतुक पर्याय के आश्रित भिन्न साध्य साधन वाले व्यवहार नय के आश्रय से माने व्यवहार नय की अपेक्षा से प्ररूपित किया गया था। इसमें परस्पर विरोध आता है ऐसा भी नहीं है। बहुत देखो कितनी बैलेंस है आचार्य की भाषा। माने भिन्न साध्य साधन व्यवहार नय के आश्रय से होता है, अभिन्न साध्य साधन निश्चय नय के आश्रय से होता है। तो बोले इनमें तो विरोध आ जाएगा। तो आचार्य को ये प्रश्न लग रहा था कि ये प्रश्न खड़ा होगा, तो वो इसका यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं भैया इसमें भी कोई परस्पर विरोध नहीं है, इनमें परस्पर विरोध आता है ऐसा नहीं है। क्योंकि सुवर्ण और सुवर्ण पाषाण की निश्चय व्यवहार को साध्य साधन पना है। देखो क्या कह रहे कि ये जो सुवर्ण है ये तो निश्चय नय के समान है, शुद्ध द्रव्य के समान है, और सुवर्ण पाषाण जो है ये व्यवहार नय के समान है। व्यवहार नय के समान क्यों है? क्योंकि ये सुवर्ण पाषाण जो है ना वो एक द्रव्य की पर्याय नहीं है। इसको स्वपर हेतु पर्याय जिसको अपन कह रहे थे ना, स्वपर हेतु माने इसमें दो द्रव्यों की पर्यायों का मिश्रण है। सुवर्ण भी है और पाषाण भी है, तो दोनों का मिश्रण होने से ये स्वपर हेतु किया। और जो शुद्ध द्रव्य अकेला सुवर्ण है, अकेला सुवर्ण प्योर सुवर्ण, उसको वो भी शुद्ध द्रव्य की पर्याय है, तो उसको जो है उसको प्योर कहते हैं और इसलिए उसको अकेला निश्चय नय के आश्रित कहा। लेकिन जो हमें सुवर्ण प्राप्त होता है लोक में, वो सुवर्ण हमें सुवर्ण पाषाण से ही प्राप्त होता है। इसी कारण से आचार्य कह रहे हैं कि यहाँ पर भी जो सुवर्ण है माने शुद्ध द्रव्य है, वो हमको शुद्ध द्रव्य माने शुद्ध आत्मा कह लो, शुद्ध आत्मा की प्राप्ति कब होती है? जैसे सिद्ध अवस्था में शुद्ध पर्याय की प्राप्ति हुई। वो सिद्ध पर्याय किसको प्राप्त होती है? जो पहले संसारी था। संसारी था माने कैसा था? वो सुवर्ण पाषाण के समान था। माने कैसा था? वो शरीर और आत्मा के संयुक्त रूप से संसारी पर्याय चल रही थी। माने वो वहां पर अकेला प्योर ना जीव था ना प्योर पुद्गल था। जब प्योर कब रहते हैं? जब वो अलग अलग रहें तब तो प्योर रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से जब बंध जाते हैं तो जो कर्म है वो आत्मा के साथ में बंध गए, आत्मा कर्मों के साथ में बंध गया। इसलिए ये जो अवस्था है ये अवस्था अशुद्ध कहलाती है और ये सुवर्ण पाषाण के समान है। माने शरीर का काम आत्मा के बिना नहीं चलता है, आत्मा का काम शरीर के बिना नहीं चलता है। हमारी संसार अवस्था में ऐसी ही अवस्था है ना, तो उस दृष्टि से यहाँ पर इसको सुवर्ण पाषाण के समान कहा। तो लेकिन ये भी कह रहे हैं कि इनमें साध्य साधनपना है। माने ये जो सुवर्ण पाषाण है, इस सुवर्ण पाषाण को यदि हम कोई एप्रोप्रिएट अच्छी कोई विधि का इस्तेमाल करें तो इस सुवर्ण पाषाण को सुवर्ण में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। सुवर्ण की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं प्राप्ति हो सकती है। तो जो सुवर्ण है वो हमारा साध्य है और साधन हम किसको बना रहे हैं? हम सारे प्रयोग कर रहे हैं सुवर्ण पाषाण में, इसलिए इनमें साध्य साधन पन्ने का ऐसा कथन उपचार से किया है इन्होंने। अब देखो आगे क्या लिख रहे हैं, इसलिए पारमेश्वरी जिन भगवान की तीर्थ प्रवर्तना दोनों नयों के अधीन है। देखो हम ये इस बात में क्या कहना चाहते हैं मालूम? आचार्य ये कहना चाहते हैं कि तीर्थ प्रवर्तना दोनों नयों के अधीन है। एक बात में इसमें थोड़ा सा अंतर आपको बताना चाहता हूं कि वहां जब उन्होंने कहा था ना 12वीं गाथा में, जय जिणमयम पवज्य तामा व्यवहार निश्चयो मुयः
एकेन बिना छिज्जई तित्थम अन्येन उन तच्चम। उन्होंने ये कहा था कि यदि जिन मत में प्रवर्तन करना चाहते हो, देखो यहाँ पर तीर्थ प्रवर्तना शब्द दे रहे हैं, और वहां कहा था उन्होंने यदि जिन मत में प्रवर्तन करना चाहते हो। तो ये तीर्थ प्रवर्तना जो है ना, ये जिन मत के स्थान पर है। माने ये तीर्थ प्रवर्तना जो है, उन्होंने जो बाद में कहा ना, यदि जिन मत में प्रवर्तन करना चाहते हो तो निश्चय व्यवहार दोनों नयों को मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि यदि हमने व्यवहार को छोड़ोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, और निश्चय को छोड़ोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि यदि तुमको तीर्थ प्रवर्तना भी करनी है तो दोनों नयों के अधीन है। वहां कहा था तीर्थ प्रवर्तना व्यवहार नय के अधीन है, यहाँ कह रहे हैं तीर्थ प्रवर्तना दोनों नयों के अधीन है। यहाँ पर जो तीर्थ प्रवर्तना शब्द का प्रयोग है, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। वो तीर्थ प्रवर्तना का अर्थ है यदि हम जिन मत में प्रवर्तन करना चाहते हैं। तो उन्होंने जैसे वहां कहा कि दोनों नयों को मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि यहाँ जो कह रहे हैं दोनों नयों के अधीन है, इसलिए यहाँ पर तीर्थ प्रवर्तना का अर्थ वो जिन मत में प्रवर्तना किया जा सकता है। अब जो उन्होंने तीर्थ प्रवर्तना शब्द दूसरा दिया था कि एक के बिना छिज्जई तित्थम, एक के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा, तो वो जो शब्द है ना वो तीर्थ अकेले के लिए है। यहाँ पर तीर्थ प्रवर्तना शब्द है, तो तीर्थ प्रवर्तना शब्द होने से यहाँ पर दोनों नयों की अधीनता बताई, और वहां पर जो तीर्थ अकेला शब्द है बोले तीर्थ का लोप हो जाएगा, तीर्थ का लोप हो जाएगा। तीर्थ का लोप हो जाएगा माने तीर्थ का लोप का अर्थ उन्होंने ये कहा है कि यदि तुम व्यवहार को नहीं मानोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। तीर्थ किसे कहते हैं? जिससे तिरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं, व्यवहार नहीं की मुख्यता से। यदि इसको भी निश्चय तीर्थ में ले जाए ना तो तीर्थ की निश्चय तीर्थ की प्रवर्तना तो तत्व के आधार पर होगी, लेकिन व्यवहार तीर्थ की प्रवर्तना से तीर्थ को जोड़ा तो उन्होंने वहां तीर्थ में व्यवहार तीर्थ की मुख्यता करी। और व्यवहार तीर्थ किसे कहते हैं मालूम? व्यवहार तीर्थ भी सम्मित शिखर को नहीं कहते हैं, व्यवहार तीर्थ गिरनार जी क्षेत्र को नहीं कहते हैं, ये तो क्षेत्र तीर्थ हैं। ये जो तीर्थ की प्रवर्तना वाली बात है, ये जो है ये तीर्थ कहा है दिव्य ध्वनि को। ये जो तीर्थ कहा है जिससे तिरा जाए, माने भगवान की वाणी सुनोगे और भगवान की वाणी के अनुसार प्रवर्तन करोगे, माने निश्चय नय में पहुंचना। तो यदि ये करोगे तो आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए यहाँ पर इन्होंने जो तीर्थ प्रवर्तना शब्द दिया है उसको जो है आप इस निश्चय तीर्थ और व्यवहार तीर्थ दोनों के माध्यम से समझेंगे तो ये दोनों बातों का हमको विरोध नहीं रहेगा, 12वीं गाथा में का और यहाँ का विरोध नहीं रहेगा। अब मैं आपको जो आज मेरा जो मुख्य टारगेट है आपसे चर्चा करने का, मैंने अभी जो आपको मैसेज भी भेजा था ना उसमें भी मैंने ये हेडिंग डाला था आज कि आज हम भिन्न साध्य साधन और अभिन्न साध्य साधन की चर्चा करेंगे। ये भिन्न साध्य साधन को यहाँ पर भी जो नीचे टिप्पणी में इन्होंने भिन्न साध्य साधन और अभिन्न साध्य साधन की बड़ी सुंदर चर्चा की है। मैं उसको पहले पढ़ता हूं, फिर मैं आपको उसको फिर समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए पहले नंबर पर जो नीचे टिप्पणी दी है उस टिप्पणी को आप पढ़ें तो इसमें जो है ना भिन्न साध्य साधन की ये टिप्पणी है। ऊपर लिखा ना भिन्न साध्य साधन में 1 नंबर लगा था, तो ये पहली टिप्पणी जो है वो भिन्न साध्य साधन की है। अब क्या बता रहे हैं देखो, जिस नय में साध्य और साधन भिन्न हो, माने साध्य कोई दूसरी चीज हो और साधन कोई दूसरी चीज हो, तो यहाँ पर भिन्न साध्य साधन कहलाता है। भिन्न शब्द ही भिन्न कह रहे हैं, माने साध्य भिन्न है और साधन भिन्न है, इसका नाम है भिन्न साध्य साधन। अब इसमें से अभिन्न साध्य साधन निकालो, तो अभिन्न साध्य साधन किसे कहते हैं? जब एक ही चीज में उसी को साध्य बनाया जाए और उसी को साधन बनाया जाए, तो वहां पर अभिन्न साध्य साधन होता है। क्या बोला? जब 2 में साध्य साधन पना घटाया जाए तो
एक को साध्य और एक को साधन बनाया जाए तो उसे भिन्न साध्य साधन कहते हैं, और जहां एक में ही साध्य साधन घटाया जाए तो उसे जो है अभिन्न साध्य साधन कहते हैं। देखो इसमें लिख रहे हैं जिस नय में साध्य और साधन भिन्न हो, माने भिन्न निरूपित किए जाएं, वह यहाँ व्यवहार नय। अब ये भिन्न साध्य साधन जब होता है माने एक निमित्त हो गया, एक उपादान हो गया। निमित्त को आपने साधन बना लिया, उपादान को आपने साध्य बना लिया, तो यहाँ पर दो की बात आ गई, दोनों को विषय बना लिया। आप उपादान के निमित्त से निमित्त के कारण ये उपादान में कार्य हुआ, ऐसा जो प्ररूपणा हो गई, तो ये व्यवहार में है। अब इसको देखो, इसमें इन्होंने एक उदाहरण भी दिया, ये एक उदाहरण है, ये जो है सिद्धांत नहीं है कि छठे गुणस्थान वगैरह का जो ये उदाहरण दे रहे हैं ना, मूल सिद्धांत वाक्य तो ये है, जिस नय में साध्य साधन भिन्न हो वह यहाँ व्यवहार नय है। ये तो सिद्धांत वाक्य है। अब इसका उदाहरण ये दे रहे हैं, देखो बहुत बढ़िया उदाहरण है। छठवें गुणस्थान में मुनि महाराज को यहाँ पर उदाहरण बनाया जा रहा है, लेकिन मुनि महाराज को भी किस अवस्था में उदाहरण बनाया जा रहा है, जब वो छठवें गुणस्थान में। मुनिराज तो छठे गुणस्थान, छठे सातवें गुणस्थान में झूलते रहते हैं, यहाँ पर छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज की बात की जा रही है। छठे गुणस्थान में अर्थात क्या, बोले द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत शुद्धात्म स्वरूप के आंशिक अवलंबन सहित, मैंने यहाँ पर ये बताना ये चाह रहे हैं, ये कह करके कि जो शुद्धात्म द्रव्य का जिन्होंने आलंबन लिया है, जिनके तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, वो है छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज। छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज का मतलब यहाँ पर कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज, पहले गुणस्थानवर्ती, दूसरे गुणस्थानवर्ती या तीसरे गुणस्थानवर्ती, उनको नहीं लिया, उनको नहीं लेना। यहाँ पर छठे गुणस्थानवर्ती माने भावलिंगी मुनिराज। भावलिंगी मुनिराज कौन कहलाते हैं? जिनके तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ हो, वो भावलिंगी मुनिराज कहलाते हैं। लेकिन उन तीन कषाय चौकड़ी के साथ में जब उनको प्रमाद वर्तता है, छठे गुण स्थान में रहते हैं, राग सहित वर्तन होता है, तो उसे जो है वो छठा गुण स्थान कहलाता है, प्रमाद प्रमत्त संयत का। और जब वो तीन कषाय चौकड़ी, छठे सातवें गुण स्थान में ये अंतर नहीं है कि छठे गुण स्थान में तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है तो सातवें गुण स्थान में कुछ और ज्यादा होता होगा, चार चौकड़ी का अभाव हो जाता होगा, ऐसा नहीं है। सातवां गुण स्थान भी तीन कषाय चौकड़ी के अभाव का है, छठा गुण स्थान भी तीन कषाय चौकड़ी के अभाव का है। लेकिन ये जो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव के साथ में यहाँ पर प्रमाद है, यहाँ पर तीन कषाय चौकड़ी के साथ में अप्रमाद है, इसलिए इसको प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत, ऐसा छठे गुणस्थान और सातवें गुणस्थान के नाम है। यहाँ पर वो कह रहे हैं छठे गुणस्थान में क्या होता है। छठे गुणस्थान में देखो, अब इसको और समझना है ना, बहुत बढ़िया उदाहरण है ये छठे सातवें गुणस्थान का। छठे सातवें गुणस्थान का उदाहरण ये है कि छठे गुणस्थान में भिन्न साध्य साधन का अवलंबन लिया जा रहा है और सातवें गुणस्थान में अभिन्न साध्य साधन का अवलंबन लिया जा रहा है। छठे गुणस्थान में भिन्न साध्य साधन का अवलंबन कैसे लिया जा रहा है, अब इसको आगे पढ़ो, मैं आपको बताता हूं। छठे गुणस्थान में वर्तते हुए तत्वार्थ श्रद्धान, आप तत्वार्थों का श्रद्धान कर रहे हैं छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज, लेकिन वहां पर वो तत्वार्थ श्रद्धान जो है वो कैसा है, 9 तत्वों का विचार कर रहे हैं, 7 तत्वों का विचार कर रहे हैं, उनके कारण कार्य का विचार कर रहे हैं, उनके स्वरूप का विचार कर रहे हैं। तो ये जो है ना, और इस पर विश्वास भी है उनको। क्या बोल रहे हैं, ये तत्वार्थ श्रद्धान जो कह रहे हैं ना, यहाँ तत्वार्थ श्रद्धान का मतलब ये है कि उनको जो 9 तत्व भगवान ने कहे हैं, इन 9 के 9 तत्वों पर पूर्ण आस्था है, ये पूर्ण आस्था है। लेकिन ये जो आस्था है, ये आस्था अभी विकल्प सहित है। आप 9 तत्वों का विकल्प से विचार कर रहे हो, भेद से विचार कर रहे हो, इस कारण से यहाँ पर ये जो है व्यवहार ने प्रवर्त रहा है। सातवें गुण स्थान में जब मुनिराज जाते हैं
तो वो जो है ना अभेद रत्नत्रय में रहते हैं, अपने शुद्धोपयोग में रहते हैं, तो उनको वहां जो श्रद्धान का जो उपयोग में प्रवर्तन चल रहा है, उपयोग में प्रवर्तन चल रहा है, वो वहां तो उनको एकमात्र अपनी शुद्धात्मा ही उपाधि है, एकमात्र ये शुद्धात्मा उपाधि इनको अभी छठे गुण स्थान में भी है श्रद्धान की अपेक्षा, लेकिन यहाँ पर उस श्रद्धान के साथ में ये राग रूप प्रवर्तन भी चल रहा है। श्रद्धान की अपेक्षा यहाँ पर व्यवहार नौ पदार्थ संबंधी श्रद्धान, माने जीव का श्रद्धान भी कहलाएगा, अजीव का श्रद्धान भी कहलाएगा, पुण्य पाप का श्रद्धान भी कहलाएगा, आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष सबका श्रद्धान कहलाएगा। आप देखना, आप विचार करो, भगवान ने जैसा मोक्ष कहा है आपको वैसा ही स्वीकार है या नहीं? भगवान ने जैसा संवर निर्जरा का स्वरूप कहा है आपको वैसा स्वीकार है या नहीं? भगवान ने जैसा बंध का स्वरूप कहा है आपको वैसा स्वीकार है या नहीं? भगवान ने जैसे आश्रव का स्वरूप कहा है, शुभाश्रव अशुभाश्रव के भेद से, वैसा आपको स्वीकार है या नहीं? हमको स्वीकार है क्या नहीं, बोलो। इस पर श्रद्धान है क्या नहीं? लेकिन ये व्यवहार श्रद्धान कहलाता है, ये निश्चय श्रद्धान नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि वास्तव में तो इस व्यवहार श्रद्धान के पीछे भी हमें किसका श्रद्धान काम कर रहा है, बताओ मुझे। इस व्यवहार श्रद्धान के पीछे भी हमको किसका श्रद्धान काम कर रहा है? हमको हमारी आत्मा का श्रद्धान काम कर रहा है। क्या आत्मा का श्रद्धान? हमको ये विश्वास है कि भगवान की इन सब बातों को स्वीकार करने से मेरी आत्मा का ही कल्याण है। इसलिए हमको हमने जो ये बात स्वीकार की है ना, ये हमने अपनी आत्म कल्याण की निष्ठता से ये बात स्वीकार की है। ये 9 पदार्थों को जो हमने स्वीकार किया है, प्रयोजन भूत जान करके स्वीकार किया, जीवादि प्रयोजन भूत तक। हमने जो है ना इनको ऐसे ही स्वीकार नहीं किया है, ऐसे ही स्वीकार नहीं, भगवान ने कहा इसलिए हमने, अरे भगवान ने कहा है, लेकिन ये 9 पदार्थों में अभी अपन पढ़ रहे हैं ना, जैसे तेसिम पयत्थ भंगम मुग्गम मग्गम मोक्षस्य बोच्छामी, मंगलाचरण जो करते हैं अपन रोज, उसमें वो ये कह रहे हैं ये 9 पदार्थ जो हैं ये मोक्ष मार्ग के अंग हैं। तेसिम पयत्थ भंगम, ये जो 9 पदार्थ के भंग हैं, भेद हैं, मग्गम मोक्षस्य बोच्छामी, ये मोक्ष का मार्ग बताने वाले, क्योंकि इसके अंत में मोक्ष आता है। इसलिए हमको जो है ये बहुत मार्मिक बात है। ये भिन्न साध्य साधन में आप जो है ना हमको ही मिथ्यात्व में मत चले जाना। ये भिन्न साध्य साधन जो है ये कोई मिथ्यात्व में ले जाने वाला नहीं है। ये भिन्न साध्य साधन हमारे अभिन्न साध्य साधन का पोषक है, संपोषक है। इसलिए तो इसमें साध्य साधन का व्यवहार बना, इसलिए तो उसको साध्य का साधन कहा, उसको साध्य का। छठे गुण स्थान से जो छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज अपने सप्तम गुण स्थान में जाने का प्रयत्न करते हैं, तो उस कारण से उनके छठे गुण स्थान को भी व्यवहार से भावलिंग कहा जाता है। अब एक बात उदाहरण में, दूसरी बात सोचो आप, यदि मुनिराज छठे गुण स्थान में प्रमाद तो चल ही रहा है, अब उस अपने प्रमाद को घटाने की बजाय यदि वो उस प्रमाद को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, बढ़ा रहे हैं और उनको जो है अपने शुद्धोपयोग में जाने की चिंता नहीं है, भूल गए, थोड़े समय के लिए भूल गए, क्योंकि उनको तो हर अंतर मुहूर्त में जाना है, क्षण क्षण में जाना है अंदर में डुबकी लगाने, और नहीं जा रहे हैं, भूल गए हैं और थोड़ा अंतराल बढ़ गया है। आप ये मान लो कि मुनिराज का भले ही बाहर से नग्न दिगंबर है स्वरूप अभी, लेकिन अंदर में इनका गुणस्थान 5वां हो गया। थोड़ी देर भी लेट कर दिया तो समझ लेना। और ये जो देरी है, ये जो देरी में आपका जो उनका जो प्रमाद है, इसमें यदि इस लेवल का पर पहुंच जाए कि ऐसा लगे कि अरे अब कर लेंगे ना, अब शुद्धोपयोग तो है, कर लेंगे, अब कोई बात नहीं है, अभी तो चलने दो, ऐसे ही चलने दो, ये जो अवहेलना का भाव है अपनी शुद्धात्म स्वरूप में प्रवृत्ति का, ये उनको 5वें से चौथे पे ला देगा, फिर चौथे से और नीचे भी ला सकता है, पहले तक आ सकते हैं मुनिराज, बाहर से वही अवस्था बनी रहेगी।
लेकिन अंदर में उनका गुणस्थान गिर के पहले गुणस्थान में आ सकता है। इसी कारण से एक आगे चर्चा आने वाली है, इसमें बहुत अच्छी चर्चा 165 नंबर की गाथा में। उसमें जो है ना, उन्होंने ये बताया है कि पर समय भी दो प्रकार के हैं, सूक्ष्म पर समय और स्थूल पर समय। और वो सूक्ष्म पर समय जो है वो तो छठे गुणस्थान को कह रहे हैं, सूक्ष्म पर समय। लेकिन उस छठे गुणस्थान की अवस्था को में संतुष्ट हो जावे, मुनिराज शास्त्र लिख रहे हैं, मुनिराज उपदेश दे रहे हैं, मुनिराज महाव्रतों का समितियों का पालन कर रहे हैं। उनको यदि उसी में बल आने लगे, उनको यदि उसी में मजा आने लगे, वो उसी में संतुष्ट हो जाएं, तो आप मान के चलना कि अब इनका जो सूक्ष्म पर समय है, अब इनका सूक्ष्म पर समय ये स्थूल पर समय में की ओर जा रहा है। और ये स्थूल पर समय का मतलब यही है कि छठे से पांचवे में आ जाना, पांचवे से चौथे में आ जाना, चौथे से तीसरे दूसरे पहले में आ जाना, ये इट मीन्स स्थूल पर समय। उसकी बड़ी सुंदर चर्चा है वहां पर, टीका भी अमृतचंद्राचार्य ने बड़ी प्यारी लिखी है। अभी अपन उसकी चर्चा जब आएगा तब करेंगे। अभी तो मैं आपको जो यहाँ बताना चाह रहा हूँ, ये छठवें गुणस्थान में क्या चल रहा है, तत्वार्थ श्रद्धान कैसा है, बोले 9 पदार्थ संबंधी श्रद्धान है। तत्वार्थ ज्ञान कैसा है, तो ये जो तत्वार्थ ज्ञान लिखा ना, इसमें भी कोष्टक आप यही समझना कि तत्वार्थ 9 पदार्थ संबंधी ज्ञान। क्यों? क्योंकि इसके पहले की जो टिप्पणी थी ना, मालूम, इसके पहले की पिछले पेज पर इसमें उन्होंने एक और टिप्पणी दी थी। उस टिप्पणी में उन्होंने तत्वार्थ ज्ञान का कोष्टक उन्होंने 9 पदार्थ संबंधी ज्ञान को ही बताया था। एक मिनट में देख लेता हूं। हाँ, नहीं ये तो पांचवा है, चौथे। हाँ देखो, ये जो पिछले पेज में जो नीचे की 4 नंबर की टिप्पणी थी, आई आपने किया क्या? ये देखो ये लिखा है, हाँ, तत्वार्थ ज्ञान माने क्या, बोले 9 पदार्थगत ज्ञान। ये व्यवहार के, और यहाँ पर भी उन्होंने वो ही उदाहरण दिया है। मैंने 5वें नंबर की टिप्पणी में और चौथे नंबर की टिप्पणी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ये जो है ये टिप्पणी दे रहे हैं भिन्न साध्य साधन की, अथवा ये स्वपर प्रत्यय पर्याय के लिए ये टिप्पणी दे रहे हैं, और वो जो टिप्पणी है वो भिन्न साध्य साधन के लिए दे रहे हैं। इसलिए इसमें आपको समानता भाषित होगी। और यदि आपको समझना चाहें तो ये जो तीसरे नंबर की टिप्पणी इसके ऊपर की, ये अभिन्न साध्य साधन की है। अभिन्न साध्य साधन में क्या होता है, ये देखो आप, ये ऊपर की तीसरे नंबर की टिप्पणी भी पढ़ के सुनाता हूं आपको। जिस नय में साध्य और साधन अभिन्न, अर्थात एक ही प्रकार के हों, एक ही जात के हों, एक ही वस्तु का अवलंबन लिए करके प्रवर्त रहे हों, वहां निश्चय है। और जैसे कि, अब यहाँ पर जैसे कि में जो उदाहरण दिया है ना इन्होंने, मालूम किसका उदाहरण दिया है? ये सप्तम गुणस्थानवर्ती मुनिराज का उदाहरण समझना। अथवा चौथे पांचवें गुणस्थान में भी घटाना हो तो जब शुद्धोपयोग के काल में है कोई साधक, उस शुद्धोपयोग के काल का उदाहरण है। जैसे कि निर्विकल्प ध्यान परिणत, अपने निर्विकल्प ध्यान में हैं, तो उनसे पूछा कि भैया तुम निर्विकल्प ध्यान में हो तो आपका श्रद्धान क्या बोल रहा है 9 पदार्थों के श्रद्धान के संबंध में? तुम्हारा ज्ञान क्या बोल रहा है? तुम्हारा ज्ञान क्या काम कर रहा है? तुम्हारा श्रद्धान क्या काम कर रहा है? तुम्हारा चारित्र क्या कर रहा है? तुम्हारा अनुभूति क्या कर रही है? तो आचार्य क्या जवाब देते हैं? 7वें गुणस्थान में जवाब तो नहीं देंगे, लेकिन 7वें गुणस्थान का जवाब क्या होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। वो उसका जवाब ये है, माने हम ये इसकी कल्पना करके जवाब दे रहे हैं कि हमारा शुद्धात्म श्रद्धान चल रहा है। अभी जो श्रद्धान है 9 पदार्थों, ये शुद्धात्मा का श्रद्धान चल रहा है, शुद्धात्मा का ही ज्ञान चल रहा है, शुद्धात्मा का ही चारित्र चल रहा है। ऐसे निर्विकल्प ध्यान परिणत मुनि, देखो मुनि शब्द डाल दिया, माने ये सप्तम गुणस्थान की बात है।
ऐसे मुनि को निश्चय न से मोक्ष मार्ग है। देखो ये जो मैंने आपको कल बताया था, पहले भी परसों बताया था कि ये सारा जो है ना, ये जो गाथा है 158 59, खासकर 159 गाथा में आचार्य ने कितनी सारी टिप्पणियां दी हैं। ये एक पेज पर 4 टिप्पणी है, दूसरे पेज पर 4 टिप्पणी है, फिर तीसरे पेज पर भी उसका कंटिन्यूशन गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस बात को बहुत हाईलाइट करना चाहते थे, और ये सारा काम गुरुदेव के सानिध्य में हुआ। मैं ये बता रहा हूँ, सारा काम गुरुदेव के सानिध्य में हुआ। गुरुदेव ने ये सब टिप्पणियों को ओके किया है कि भैया हाँ, यहाँ पर ये टिप्पणी होना चाहिए। अब देखो, इस टिप्पणी में विशेष रूप से उन्होंने मुनि शब्द का प्रयोग करके ये बताया है कि यद्यपि निश्चय मोक्ष मार्ग का प्रारंभ चौथे पांचवे से हो जाता है, लेकिन यहाँ जो मुख्यता से बात की जा रही है, यहाँ पर मुनि की मुख्यता से बात की जा रही है। बल्कि शुद्धोपयोग की जब बात कर रहे हैं, अभिन्न रत्नत्रय की बात करी ना, अभिन्न कार्य कारण अभिन्न क्या बताया था, साध्य साधन की बात करी उन्होंने। तो वो मुनि को मैंने उनका वो है उदाहरण में मुनि को उदाहरण बनाया उन्होंने, क्योंकि गाथा जो है उसमें मुनि की ओर माने उत्कृष्ट शुद्धोपयोग की चर्चा आचार्य गुरुदेव श्री देख रहे हैं। इसमें उत्कृष्ट शुद्धोपयोग की चर्चा है। चौथे पांचवे गुणस्थान वाले शुद्धोपयोग को यहाँ पर गौण किया है। चौथे पांचवे गुणस्थान के शुद्धोपयोग से जो मुनिराज का शुद्धोपयोग है वो बहुत हाई लेवल का है, बहुत हाई लेवल का। चौथे से पांचवे गुणस्थान का शुद्धोपयोग अनंत गुणा विशुद्ध है। भावों की अपेक्षा बोल रहा हूँ, कर्मों की अपेक्षा तो आप असंख्यात गुणी विशुद्धि कह लेना, निर्जरा उसमें असंख्यात गुणी ज्यादा हो रही है, वो कर्मों की अपेक्षा है। भावों की अपेक्षा विशुद्धि अनंत गुणी है, और ये अनंत गुणी का अनुपात जब पांचवे से छठे सातवें में जाते हैं मुनिराज, तो वहां उनका जो सातवें गुणस्थान में जो विशुद्धि का अनुपात है, शुद्धोपयोग का ही बोल रहा हूं, उस शुद्धोपयोग का देखना, शुद्धोपयोग के काल में ही पांचवें गुणस्थान से उनका सातवें गुणस्थान में जाना होता है। शुद्धोपयोग के काल में कैसे हो जाता है, क्योंकि शुद्धोपयोग तो उनका चल ही रहा था, लेकिन वो शुद्धोपयोग जब उनका अनंत गुणा विशुद्धता को प्राप्त होते हुए अधय करण अपूर्व करण के जो वो श्रेणी आरोहण लब्धि, ये जो है ना करण लब्धि के परिणाम होते हैं, वो एक गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में भी जब कोई जीव जाता है तो वो करण लब्धि पूर्वक ही जाता है। ये बात अलग है कि कहीं कहीं शास्त्र का ये बात कह रहा हूं मैं, कहीं कहीं 3 करण भी करता है जीव, और कहीं कहीं 2 करण से भी काम हो जाता है। 2 करण माने ये जैसे क्षोभसम चारित्र, जैसे चौथे गुणस्थान का चारित्र है, अब वो पांचवें गुणस्थान के चारित्र में जब कन्वर्ट होता है तो वो पांचवें गुणस्थान के चारित्र में देश चारित्र जो है वो क्षोभसम चारित्र के अंतर्गत ही आता है, इसलिए उनको उसमें क्षोभसम भाव में 2 करण से काम चल जाता है। लेकिन उपशम भाव को और क्षय भाव को, क्षयिक भाव को प्राप्त करना हो तो 3 करण करना अनिवार्य है। ये धवला आदि ग्रंथों से पढ़ करके मैं आपको बता रहा हूं कि उपशम भाव और क्षयिक भाव के लिए 3 करण अनिवार्य हैं, लेकिन क्षोभसम भाव के लिए 3 करण की अनिवार्यता नहीं है, 2 करण से, क्योंकि क्षोभसम भाव हो रहा है, क्षोभसम से ही क्षोभसम में कन्वर्ट हो रहा है। ये क्षोभसम को यदि क्षयिक में कन्वर्ट करना है, इस क्षोभसम को यदि द्वितीयोपसम में कन्वर्ट करना है तो इसको 3 करण करने पड़े, तो 3 करण करने पड़े। लेकिन क्षोभसम ही क्षोभसम में जा रहा है, देश चारित्र सकल चारित्र में जा रहा है, तो देश चारित्र भी क्षोभसम भाव है, सकल चारित्र भी क्षोभसम भाव है, तो क्षोभसम भाव से क्षोभसम भाव में जा रहा है, तो 2 करण से काम चल जाता है। माने करण लब्धि ऐसी 2 करण वाली भी होती है और 3 करण वाली भी होती है। ये इससे मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है।
चलिए अब यहाँ पर हम जो है ना वो छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज के तत्वार्थ श्रद्धान, नौ पदार्थ संबंधी श्रद्धान, तत्वार्थ ज्ञान, नौ पदार्थ संबंधी ज्ञान और पंच महाव्रतादि रूप जो चारित्र है, जो मुनिराज छठे गुण स्थान में जिसको विकल्प पूर्वक बुद्धि पूर्वक पालन कर रहे हैं, वो व्यवहार से मोक्ष मार्ग है। क्यों ये व्यवहार से मोक्ष मार्ग है? तो अब इसका देखो कारण इसमें दिया है, बहुत बढ़िया कारण ये दे रहे हैं, क्योंकि मोक्ष रूप साध्य वो स्वहेतुक पर्याय है, मार्मिक बात है ये। और तत्वार्थ श्रद्धानादि मय माने जो व्यवहारिक जो श्रद्धा ज्ञान आचरण है, मोक्ष मार्ग है, वो स्वपर हेतुक पर्याय है। यहाँ पर हम ये जो है ना साध्य स्वहेतुक पर्याय है, इसमें हम मोक्ष तो इन्होंने सीधा ऊपर वाला ले लिया, हम सातवें गुणस्थान वाला जो है वो उसको साध्य बनाए। छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज है, सातवें में जाएंगे तो उनका सातवां गुणस्थान साध्य है और छठवां गुणस्थान उनका साधन बन रहा है। तो ये छठा गुणस्थान जो है इसको स्वपर हेतु कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें शरीर आदि का अवलंबन सहित है, शरीर आदि के अवलंबन सहित है, भेद के अवलंबन सहित है, नौ पदार्थों का श्रद्धान, नौ पदार्थों का ज्ञान, और ये जो है 13 प्रकार का चारित्र, 28 मूल गुण रूप चारित्र, उसमें वो आचरण कर रहे हैं बुद्धि पूर्वक। तो इस कारण से ये जो है ये स्वपर हेतुक है। यहाँ पर उनकी उपयोग भी लग रहे हैं, उसमें उपयोग भी लग रहा है, लेकिन उपयोग कहाँ लग रहा है? वो शरीर की प्रवृत्ति में लग रहा है। महाव्रत आदि में शरीर की प्रवृत्ति माने शरीर को वो पंच महाव्रत में जब जाते हैं तो शरीर से हिंसा अहिंसा महाव्रत का पालन करते हैं, शरीर से। और शरीर में जब वो पालन करते हैं तो अंदर से उनके भाव भी चलते हैं। तो ये जो भाव हैं ये तो आत्मा के हैं, और ये जो शरीर की क्रिया है ये पौद्गलिक है, ये पर की क्रिया है। इसलिए दोनों मिलकर के कार्य हो रहे हैं, इसलिए इनको स्वपर हेतुक पर्याय कहा जाता है। लेकिन सातवें गुणस्थान और उसके ऊपर का अभी सारा खेल देख लें हम, तो इन पर्यायों को स्वहेतुक कहा गया। सातवें से आठवें में चले जाएंगे तो और विशुद्धि बढ़ जाएगी। तो ये स्वहेतुक पर्याय। क्यों स्वहेतुक पर्याय कहा? स्वहेतुक पर्याय का दूसरा नाम सुनो, स्वहेतुक पर्याय का नाम है शुद्धोपयोग। ये स्वहेतुक पर्याय माने जिनको दो चीजें मिक्सिंग नहीं है, जहां पर बस अपनी शुद्धात्मा है और अपना उपयोग है बस। तो ये जो है ये स्वहेतुक पर्याय कहलाएगी। इसमें बस आत्मा ही आत्मा है, आत्मा ही समझ लो साधन है और आत्मा ही साध्य है। आत्मा का ही मोक्ष साधन है और आत्मा के द्वारा जो मोक्ष मार्ग रूप प्रवर्तन है माने शुद्धोपयोग रूप वो साधन है। इसलिए आत्मा ही आत्मा का साध्य साधन बन गया। इस कारण से यहाँ पर ये अभिन्न साध्य साधन बना, और भिन्न साध्य साधन में ये छठे गुणस्थान तक की जो अवस्था है, इसलिए ये भिन्न साध्य साधन का रूप है। और यहाँ पर क्योंकि मोक्ष मार्ग का प्रसंग है तो ये भिन्न साध्य साधन वाला जो मोक्ष मार्ग है वो है चौथे गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान में और छठे गुणस्थान। ये तीन गुणस्थान जो है ये भिन्न साध्य साधन वाले। और इसका यदि हम दूसरा नाम देना चाहें आगम की भाषा में, तो आगम की भाषा में इसको नाम दिया गया है। जब सातवें गुणस्थान के ऊपर वालों को शुद्धोपयोग कहा है तो ये चौथे पांचवें छठे वालों को शुद्धोपयोगी कहा है। यहाँ पर व्यवहार प्रवर्तन जैसा समझना, माने जैसे छठे गुणस्थान में उनकी व्यवहारिक क्रियाएं चल रही हैं, ऐसे चौथे पांचवें गुणस्थान में जब वो व्यवहारिक क्रियाओं में हैं उस समय उनका व्यवहार मोक्ष मार्ग है। लेकिन जिस समय वहां भी वो शुद्धोपयोग में रहते हैं, वो शुद्धोपयोग जो है वो निश्चय मोक्ष मार्ग ही है। चौथे गुणस्थान का भी जो शुद्धोपयोग है वो निश्चय मोक्ष मार्ग ही है, निश्चय रत्नत्रय है। उसको और क्या नाम देंगे? अभिन्न साध्य साधन वाली बात है। और मैंने ये सारी जितनी जो है ना उसको शुद्धोपयोग कह रहे हैं, अभिन्न साध्य साधन कह रहे हैं। और एक शब्द क्या बोल रहा था मैंने उसको
निश्चय मोक्ष मार्ग में डाला, निश्चय रत्नत्रय में डाला, वो शुद्धोपयोग के काल में। लेकिन एक दूसरा तुलना जब की जा रही है, चौथे गुणस्थान वाले का शुद्धोपयोग पांचवें गुणस्थान वाले के शुद्धोपयोग से जब उसकी तुलना की जा रही है, तो अनंत गुणे का मतलब समझते हैं आप? अनंत गुणे का मतलब, ये बहुत छोटा उदाहरण है अनंत गुणे के लिए, कि एक तरफ तो है सागर, समुद्र, एक तरफ तो है समुद्र, शुद्धोपयोग का समुद्र, और दूसरी तरफ है उस शुद्धोपयोग की एक बूंद। एक बूंद में और एक सागर में अंतर जो है, ये अंतर तो असंख्यात गुणे का अंतर है, ये अंतर अनंत गुणे का नहीं है। लेकिन भावों की अपेक्षा से जो विशुद्धि है वो अनंत गुणी होती है, अनंत गुणी होती है। अरे ये तो छोड़ो, वहां जब चौथे से पांचवें में जा रहा है, अंतर मुहूर्त में जो करण परिणाम करेगा, वो करण परिणाम करेगा, तो प्रति समय अनंत अनंत गुणी विशुद्धि होगी। चौथे से पांचवें में अनंत गुणी विशुद्धि नहीं हुई है, प्रति समय अनंत अनंत गुणी विशुद्धि होते हुए वो असंख्यात समयों में अनंत अनंत गुणी विशुद्धि करता हुआ फिर पंचम गुण स्थान में उसने प्रवेश किया है। ये जो है ये बहुत माने छोटा काम नहीं है, बहुत छोटा काम नहीं है। आप सोचो ना, आप सोचो कि जिस एक के पास में एक बूंद है, और बूंद भी नहीं है, मैं इसको और छोटा करना चाहूं तो जिसके पास में एक कणिका है, कणिका, एक जो है समुद्र के जल की एक सुई की नोक के बराबर कणिका है किसी के पास में, और दूसरे के पास में समुद्र। पंचम गुण स्थान वालों को मैं समुद्र कह रहा हूं, और जब पंचम गुण स्थान वालों से सातवें गुण स्थान वालों की तुलना करेंगे तो पंचम गुण स्थान वालों के पास में जो शुद्धोपयोग है वो सुई की नोक के बराबर है पंचम गुण स्थान वालों का, और छठे गुण सातवें गुण स्थान वालों का जो शुद्धोपयोग है वो उससे अनंत गुना है, वो समुद्र के बराबर। अब माने ये इसलिए जो है, आपने गुरुदेव श्री को भी सुना होगा, गुरुदेव श्री भी जब मुनिराज की महिमा करने को बैठते थे, वो खुद सम्यक दृष्टि धर्मात्मा थे गुरुदेव श्री, लेकिन जब वो मुनिराजों की प्रसंग आता था और उनकी भक्ति उनके अंदर में उमड़ती थी, ओ हो वो वही गुरुदेव श्री उनकी भक्ति में ऐसे ऐसे रचते थे, ऐसे पचते थे कि ओ हो मुनिराज का शुद्धोपयोग, मुनिराज की शुद्ध परिणति, मुनिराज तो जो है बिल्कुल जो है ना उसके केवल ज्ञान के निकट तलहटी में विराजमान है। अरे हम तो कहाँ हैं, हम तो अभी बहुत दिल्ली दूर है, हम तो कहाँ हैं। ये बात जो है बहुत मार्मिक है। मैं ये कहना चाहता हूं, इसलिए वो जो भावलिंगी मुनिराजों की तुलना में जो गृहस्थ है वो अपने आप को बड़ा बहुत हीन मानता है, बहुत हीन मानता। मैं तो कुछ नहीं, हे प्रभु आपके सामने आप कहाँ, आप तो पंच परमेष्ठियों में स्थान पाने वाले हो, मुनि भगवंतों के लिए कह रहे हैं, आप पंच परमेष्ठियों में स्थान पाने वाले हो, और हम कहाँ। हमारा तो जो है मैंने आपको हर क्षण में आप जो गुरुदेव का एक और उदाहरण होता था, मालूम क्या होता था? गुरुदेव ऐसा उदाहरण देते मुनिराज के लिए कि मुनिराज जो शुद्धोपयोग का घूंटा पीते थे ना, घूंटा मतलब समझ गए ना, एक चुल्लू में पानी लेकर के जो हम पीते हैं, तो वो जो पीते हैं वो घूंटा पीते जो है ना उसका शुद्धोपयोग का, वो ऐसा हर क्षण में ऐसा पल्लू में भरते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, और उससे पीते हैं ऐसा पान करते हैं, कमाल नहीं है। और हमको ये जो घूंटा है ना वो पीने मिलता है महीनों में। चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग जो है वो महीनों में कहा है, 6 महीने उसका उत्कृष्ट काल माना गया है, महीनों में मिल रहा है। और
ये महीनों में मिल रहा है और कितना मिल रहा है मालूम? वो भी घोटा है, वो जो है ना, ऐसा इतना पूरा नहीं मिल रहा है, ऐसा चुल्लू के बराबर मिल रहा है। चुल्लू के बराबर भी नहीं, ऐसा समझ लो उदाहरण के लिए कि पानी के गिलास में आप उंगली डालो और निकाल लो, जितना उसमें छपा रह जाए ना, उसको अपनी मुंह में डाल करके उसका जो उस पानी का रसा स्वाद हो रहा है ना, उसके बराबर समझना। क्या बात है। ये भिन्न साध्य साधन और अभिन्न साध्य साधन का फर्क है। अब एक बात इसमें और समझने की है जो टोडरमल जी ने कही है। टोडरमल जी मालूम क्या लिखते हैं, ये बड़ी कमाल की बात है, गुरुदेव श्री इसको बहुत बार कोट करते हैं। टोडरमल जी ने लिखा है, अपन तो मोक्षमा प्रकाशक का ही उसकी काम कर रहे हैं ना, तो मोक्षमा प्रकाशक के जो कोटेशन है ये बड़े महत्वपूर्ण है। उसमें टोडरमल जी लिख रहे हैं कि चौथे गुण स्थानवर्ती वो शुद्धोपयोग के काल में हो, शुद्धोपयोग के काल में हो, और पंचम गुण स्थानवर्ती कदाचित भोगादि में भी प्रवर्त रहा हो। सुनना, पंचम गुण स्थानवर्ती, क्योंकि पंचम गुण स्थानवर्ती है, उसको अभी पूर्ण उसका वो नहीं है, स्व स्त्री संतोष व्रत भी उसका होता है दूसरी प्रतिमा में, छठी प्रतिमा तक के उसका स्त्री का अब ब्रह्म नहीं टूटा है, उसका ब्रह्मचर्य तो सातवीं प्रतिमा में जाकर के होगा। पंचम गुण स्थानवर्ती जो है वो भोगादि के काल में हो अथवा आहार आदि कर रहा हो। आप ऐसा आहार आदि इसलिए नहीं, मैं भोगादि का उदाहरण देना चाह रहा हूं, तो भी उसको विशुद्धि ज्यादा मानी गई है। किसको? पंचम गुण स्थानवर्ती, चौथे गुण स्थानवर्ती शुद्धोपयोग में है, तो भी उसकी तुलना में उसकी विशुद्धि ज्यादा मानी गई, ज्यादा माना गई, माने भोग के काल में भी। आप बोलोगे साहब ऐसा कैसे संभव है, ऐसा कैसे संभव है, आप तो कुछ भी बोलते हो। मैं कुछ भी नहीं बोलता हूं, ये टोडरमल जी ने लिखा है। क्यों आप उसका कारण सुनो। वो जो है पंचम गुण स्थानवर्ती के दो कसाय चौकड़ी का अभाव है, तो दो कसाय चौकड़ी का अभाव उसके भोग के काल में भी उसकी शुद्ध परिणति बना रहा है, और उसके कारण से ऐसा शास्त्र लिख रहे हैं कि उसको निरंतर गुण श्रेणी निर्जरा है। पंचम गुण स्थान में निरंतर गुण श्रेणी निर्जरा है, चौथे गुण स्थान में निरंतर गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है, असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा नहीं है, तो भी उसके असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा है। इसलिए जो मुक्त टोडरमल जी ने लिख दिया कि उसके शुद्धोपयोग के काल की अपेक्षा भी उसके भोग माने कौन सा उपयोग माना होगा, बोलो? ये शुद्धोपयोग है, ये अशुभोपयोग में जाएगा। भोग अशुभोपयोग में मत डालना है तो मत डालो, अशुभ भाव में तो जाएगा, अशुभ लेस्या में तो जाएगा, तो वो ऐसे परिणाम उसके चल रहे हैं। दूसरा अब उदाहरण और आगे सुनो। ये जो है पहले चौथे वाला शुद्धोपयोग में, पांचवें वाला भोगादि में। अब जो छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं वो आहार आदि में भी कदाचित प्रवर्त रहे हो, आहार आदि के काल में भी प्रवर्त रहे, क्योंकि उनको भोग तो नहीं, दूसरे पाप रूप भोग तो है नहीं, उनके अशुभ लिस्या तो है नहीं, तो वो आहार आदि में भी प्रवर्त रहे हो, तो उनके आहार को भी शुभ भाव में डाला जाता है, उनको अशुभ में नहीं डाला जाता है। तो ये आहार आदि के काल में भी इनसे असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा पंचम गुण स्थान में हो रही है, और पंचम गुण स्थान से ये छठे गुण स्थानवर्ती में असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा उसको ज्यादा हो रही है। अभी भी बात बराबर समझ में नहीं आई। अब इसको उदाहरण में से अपन चौथे गुण स्थान को हटाते हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती को लेते हैं। पंचम गुण स्थानवर्ती को, वो पंचम गुण स्थानवर्ती कदाचित अब शुद्धोपयोग में, 3 टाइम की सामायिक होती है ना पंचम गुण स्थान में, वो अपनी सामायिक में लीन है, और सामायिक में व्यवहार सामायिक में नहीं, आज उनकी सामायिक में उनको निश्चय शुद्धोपयोग प्रकट हुआ है। ये रोज की बात नहीं है, रोज प्रकट होने की बात नहीं होती। पंचम गुण स्थान में भी उत्कृष्ट समय 15 दिन का माना गया है, 15 दिन का भी हो सकता है व्यवहारिक, लेकिन जो सामायिक आदि की क्रिया है वो तो उनकी 3 टाइम की रोज होगी, डेली होगी व्यवहारिक तो,
लेकिन अब उसमें निश्चय कब आता है कब नहीं आता है ये तो वैसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आज है वो शुद्धोपयोग में, मुनिराज नहीं, वो श्रावक शुद्धोपयोग में लीन है, और उधर वो मुनिराज जो है वो आहार कर रहे हैं। बोलो कर्मों की निर्जरा किसको ज्यादा है? वो मुनिराज जो आहार क्रिया में संलग्न है, व्यवहारिक क्रिया में संलग्न है, उसमें भी उनको वहां पर भी कर्मों की निर्जरा ज्यादा है। ये कर्मों की निर्जरा ज्यादा है माने विशुद्धि भी ज्यादा है, भाव रूप विशुद्धि ज्यादा है। अंदर की बात है ये, अंदर की बात। भावों की विशुद्धि उनके ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 3 कसाय चौकड़ी का भाव, उनके 3 कसाय चौकड़ी का भाव और इसके 2 ही कसाय चौकड़ी का भाव है। इसलिए कितने ही शुद्धोपयोग भी कर ले तो उनके शुभोपयोग से भी वो उसके बराबरी पर नहीं जाएगा, उनकी विशुद्धि में उनकी बराबरी पर नहीं जाएगा। इसलिए छठे गुणस्थान को माने 5वें गुणस्थान की तुलना में छठे गुणस्थान का बड़ा स्थान है। अरे ये श्रावक है, श्रावक है, वस्त्रधारी है, वो मुनिराज हैं, निर्वस्त्र हैं, माने दोनों में व्यवहारिक दृष्टि से भी अंतर, और अंदर से तो अंतर में देख लो कहाँ समुद्र है और कहाँ समुद्र की बूंद है। पंचम गुणस्थान का शुद्धोपयोग वो बूंद के बराबर है, और छठे 7वें गुणस्थान का जो शुद्धोपयोग है, क्योंकि छठे गुणस्थान में शुद्धोपयोग माना नहीं है, तो 7वें गुणस्थान का जो शुद्धोपयोग है वो उनका समुद्र के बराबर है। ये हम यदि इसको थोड़ा समझें तो हमको ये मोक्ष मार्ग की जो अवधारणा है, मोक्ष मार्ग की अवधारणा कहो, गुण स्थानों की जो अवधारणा भी कही गई है शास्त्र में, वो हमको समझ लो एक थोड़ा जो है ना हाथ पे रखे आंवले के समान हमको दिखाई देने लगेगा, हमको समझ में आएगा। देखो ये भिन्न साध्य साधन की मैं चर्चा आपके सामने कर रहा था। ये भिन्न साध्य साधन और अभिन्न साध्य साधन ये क्या चीज है? वो जहां एक द्रव्य के आश्रित है उसका नाम अभिन्न साध्य साधन, जहां 2 द्रव्यों के आश्रित है उसका नाम भिन्न साध्य साधन। भिन्न साध्य साधन और अभिन्न साध्य साधन की चर्चा को भी यदि हम थोड़ा विस्तारित करें और विस्तारित करें तो ये जैसे अभी 2 द्रव्यों के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं, एक द्रव्य पे आधारित है तो अभिन्न साध्य साधन, एक 2 द्रव्यों पर आधारित है तो भिन्न साध्य साधन। इन भिन्न साध्य साधन को यदि हम तत्वों पर आधारित करें, तत्वों पर आधारित करेंगे तो 2 तत्वों को परस्पर मिलाना ये भिन्न साध्य साधन है, 2 तत्वों को, और एक ही तत्व में साध्य साधन की अवधारणा को स्थापित करना ये अभिन्न साध्य साधन कहलाए। एक ही तत्व में जब हम स्थापित करेंगे तो वो अभिन्न साध्य साधन बनेगा। जैसे संवर का कारण कौन है बताओ, संवर का कारण कौन है? तो बोले आप कहोगे संवर का कारण जो है, जो मुनिराज है, संवर में शुद्धोपयोग संवर में चला गया तो वो शुद्धोपयोग का कारण तो शुभोपयोग है। नहीं नहीं, ये जो है ना वो संवर का कारण भिन्न साध्य साधन में तो मान्य किया जाएगा। ये शुद्धोपयोग का कारण शुभोपयोग को कहें तो ये भिन्न साध्य साधन में तो माना जाएगा। शुभोपयोग आश्रव तत्व में गया, शुद्धोपयोग संवर निर्जरा तत्व में गया, लेकिन भिन्न साध्य साधन कहा ना तो 2 तत्वों को हम मिश्रित करके बात कर सकते हैं। जब शरीर से मिश्रित करके बात कर सकते थे वहां पर, तो ये भावों से मिश्रित करने में क्या होगा? लेकिन जब अभिन्न साध्य साधन तात्विक दृष्टि से देखा जाएगा तो संवर का कारण संवर ही है, निर्जरा का कारण निर्जरा ही है। मैं तो कह रहा हूं ये निर्जरा का कारण भी संवर नहीं, ये 2 तत्व हैं अलग अलग। ये मोक्ष का कारण भी संवर निर्जरा नहीं, क्योंकि ये तो जो है मोक्ष अलग तत्व है, संवर निर्जरा अलग तत्व है। इसलिए जो है ना वहां पर अभिन्न साध्य साधन में मोक्ष का कारण मोक्ष, संवर का कारण संवर, निर्जरा का कारण निर्जरा, बंध का कारण बंध, आश्रव का कारण आश्रव, पुण्य का कारण पुण्य, पाप का कारण पाप, जीव का कारण जीव, अजीव का कारण अजीव। ऐसे आपको 9 तत्वों में बिल्कुल भिन्न भिन्न आपको देखोगे तो ये तात्विक
अभिन्न साध्य साधन कहलाएगा, और एक तत्व को दूसरे तत्व के साथ में जोड़ करके जब आप देखोगे तो ये भिन्न साध्य साधन, तात्विक भिन्न साध्य साधन कहलाएगा। ऐसा बहुत अच्छा निरूपण है। मैं इसमें आपको कल, अभी चर्चा अपना समय पूरा हो गया, मैं अपनी चर्चा को विराम दूंगा, लेकिन इसमें जो ये नीचे वाली टिप्पणी है ना, ये नीचे वाली टिप्पणी पढ़ने जैसी है। कौन सी नीचे वाली? ये जो 4 नंबर की है, जिन भगवान के उपदेश में 2 नयों द्वारा निरूपण होता है, वहां निश्चय नय द्वारा सत्यार्थ निरूपण किया जाता है, व्यवहार नयन द्वारा अभूतार्थ निरूपण किया जाता है। ये वाला प्रकरण है, ये इसका जो है ना, इस पेज पर भी, अगले पेज पर भी है, थोड़ा बड़ा है ये टिप्पणी। इस टिप्पणी के आधार पर कल हम चर्चा करेंगे। तो कल की चर्चा का मैंने आपको अभी से टॉपिक बताया है, आप चाहें तो इसको आप जरूर पढ़ करके आना। इसमें बहुत मार्मिक बात की जाएगी, जो अभी मैंने आपको आखिरी में कहा है ना, तात्विक भिन्न साध्य साधन, तात्विक अभिन्न साध्य साधन की बात, वो बात इसमें आएगी और बहुत मार्मिक है वो। आज का व्याख्यान भी पता नहीं, मुझे आपको कठिन लगा होगा कि सरल लगा होगा, नहीं लगा होगा, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन जो है मुझे तो ये मोक्ष मार्ग का ये भिन्न साध्य साधन, अभिन्न साध्य साधन, ये प्रकरण मुझे इसमें मिल गया पंचास्ती काय में, और वो भी अमृतचंद्राचार्य की टीका में। जयसेनाचार्य की टीका में नहीं, जयसेनाचार्य ने तो छुआ ही नहीं भिन्न साध्य साधन अभिन्न साध्य साधन, लेकिन अमृतचंद्राचार्य ने इस विषय को छुआ, वो बहुत ही कमाल का है। और इस पर जो टिप्पणियां लिखी गई हैं पूज्य गुरुदेव श्री के सानिध्य में, वो टिप्पणियां भी बहुत मार्मिक हैं। चलिए आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं, आगे की चर्चा हम कल करेंगे। और कल की चर्चा को हम ये नाम देना चाहते हैं, इसका जो है ना, इसका हेडिंग क्या आएगा मालूम? तीर्थ प्रवर्तना नहीं, दोनों नयों के अधीन है। तीर्थ प्रवर्तना दोनों नयों के अधीन है। तो ये जो दोनों नयों के अधीन किस प्रकार है, उसकी बात जो है इस टिप्पणी में आने वाली है। चलिए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, और आप सभी का जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ठीक जी, आज हम पंचास्ती काय संग्रह गाथा 159 के अंतर्गत जो टीका में जो विशेष शब्द है, उन शब्दों की व्याख्या और उस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो सर्वप्रथम जो शुद्ध शब्द आया, उस शुद्ध शब्द क्या है? ये शुद्धता तो बताया गया है कि जो परद्रव्य के भावों से रहित है वही शुद्ध है, और वह एक द्रव्य के आश्रित होने से शुद्ध है। वह शुद्ध क्यों है? क्योंकि वो एक द्रव्य के आश्रित होने से ही वह शुद्ध है। फिर एक प्रश्न उठाया गया कि आचार्य श्री, आपने तो अभिन्न साध्य साधन भाव से मोक्ष मार्ग का निरूपण किया, अर्थात निश्चय नय से निरूपण किया, और फिर 107वीं गाथा में, जो पहली गाथा आई थी 107वीं गाथा में, आपने भिन्न साध्य साधन भाव से मोक्ष मार्ग का निरूपण किया। तो इसमें विरोध आएगा। तो आचार्य कहते नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों में विरोध नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने एक दृष्टांत दिया, सुवर्ण और सुवर्ण पाषाण की भांति निश्चय और व्यवहार को साध्य साधन बनाए, अर्थात निश्चय नय को और व्यवहार नय को साध्य साधन बनाए। और कहा कि ऐसी तीर्थ प्रवर्तना है, ऐसा ही जिनमत में आया है, क्योंकि जिनमत निश्चय नय और व्यवहार नय के अधीन है, दोनों पर टीका है, इसलिए यहाँ कोई विरोध नहीं आएगा। इस प्रकार बहुत अच्छी चर्चा आज स्वहेतुक पर्याय और साधन स्वपर हेतुक पर्याय की आई। फिर आज का जो विषय रहा था, विशेष करके आपने बताया कि आज जो हमारा विषय चला, भिन्न साध्य साधन और अभिन्न साध्य साधन। तो भिन्न साध्य साधन क्या है? कि जिसमें साध्य साधन भिन्न हो वो भिन्न साध्य साधन है, और जिसमें अभिन्न साध्य साधन हो वह अभिन्न साध्य साधन है, अर्थात वह व्यवहार नय, ये निश्चय नय है, और वो भिन्न साध्य साधन व्यवहार नय है। फिर जीवादि जो 9 पदार्थों को हमने प्रयोजनभूत माना है, तो वो क्यों माना है? क्योंकि ये जीवादि 9 पदार्थ वास्तव में मोक्ष मार्ग रूप है, इसलिए उनको हमने प्रयोजनभूत माना है। और ये मोक्ष क्या है? मोक्ष
साध्य स्वहेतुक पर्याय है, और जो तत्वार्थ श्रद्धान है वह साधन स्वपर हेतुक पर्याय है। और स्वपर हेतुक पर्याय का ही दूसरा नाम शुद्धोपयोग है। फिर अपन ने टोडरमल जी साहब की जो चर्चा आई, तो उसकी भी चर्चा अपन ने यहाँ की कि चौथे गुणस्थान वर्ती शुद्धोपयोग में हो और पांचवें गुणस्थान वर्ती भोगादि के कार्य कर रहा हो, तो भी उसकी विशुद्धि अर्थात पांचवें गुणस्थान वर्ती जो जीव है उसकी विशुद्धि अधिक मानी गई है। क्यों? क्योंकि दो कषाय चौकड़ी का अभाव है, क्योंकि उसकी निरंतर गुण श्रेणी निर्जरा चल रही है। फिर छठवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज की भी यदि आहारादि करते हैं तो आहारादि के समय में भी उनकी असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती रहती है। फिर अंतिम बात आई कि एक ही तत्व में साध्य साधन मानना यह अभिन्न साध्य साधन है, और दो तत्वों में साध्य साधन मानना ये भिन्न साध्य साधन है। इस प्रकार आज के प्रवचन के मुख्यांश थे और आज के प्रवचन का सार। बहुत सुंदर आपने पूरे पॉइंट्स जो हैं कवर किए हमारे सुदर्शन जी ने, और बहुत अच्छा विवेचन किया। मैं ये बताना चाह रहा था, अभी हमारे साथ में ब्रह्मचारी हेमचंद जी भी भाई साहब भी जुड़े हुए हैं। भाई साहब जय जिनेंद्र, आपको बहुत बहुत, और डॉक्टर विमल जी हैं, अशोक भैया हैं, अरुण जी मोदी हैं, सुरेश भैया डायमंड हैं, सुनीता जैन हैं, और जय जिनेंद्र भाई साहब, जय जिनेंद्र, नवल गुंड जी हैं, गुलाब भैया हैं, और हमारे आज नंद किशोर जी भी विद्वान पंडित जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। चलिए सभी को बहुत बहुत जय जिनेंद्र। कुछ गलती हो तो बताओ भैया। नंद किशोर जी, हेमचंद जी भाई साहब से निवेदन है, यदि कुछ गलती हुई हो तो मुझे अवश्य अवगत कराएं। आइए चलिए अपन जिनवाणी स्तुति में चलते हैं। कौन कराएगा जिनवाणी स्तुति? ये सुरेश भैया तो जो हैं अच्छे से नहीं कराते हैं। नंद किशोर जी से निवेदन करते हैं आज जिनवाणी स्तुति कराएं। बोलो नंद किशोर जी को अनम्यूट करना। हाँ जी भाई साहब, हो गया अनम्यूट आप। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोक वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। बोले जिनवाणी माता की जय हो। 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। चलिए कल मिलेंगे हम। नवल गुंड जी भाई साहब, आपको भी जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। डॉक्टर विमल जी, सभी को जय जिनेंद्र।